नया साल आ गया है, मोबाइल में बधाइयों की लाइन लगी है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, तो शरीर उठने से मना कर देता है। घुटनों में जकड़न, कमर में भारीपन और मन के अंदर एक सवाल, क्या ये नया साल भी ऐसे ही निकलेगा? बहुत लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, क्योंकि दर्द दिखाई नहीं देता, पर हर कदम पर याद दिलाता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है, जब उम्र से पहले खुद को बुरा महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे मन कहने लगता है, अब मुझसे नहीं होगा, दूसरे ठीक हैं, मैं ही कमज़ोर हूँ। शायद किस्मत ही ऐसी है, और यहीं से शरीर से पहले हिम्मत हार जाती है। लेकिन आज नए साल के दिन मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ। घुटनों और कमर का दर्द उम्र की सज़ा नहीं, ये शरीर के अंदर चल रही एक गहरी गड़बड़ी का सिग्नल है। लेकिन आयुर्वेद कहता है, हमारे शरीर में 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी है: गर्मी, चिकनाई और गति। जब ये तीनों कम हो जाती हैं, तो सबसे पहले घुटने और कमर जवाब देते हैं। आयुर्वेद में इसे कहा गया है अग्नि। ये अग्नि तय करती है कि आपका खाना ताकत बनेगा या दर्द। जब अग्नि कमज़ोर होती है, तो वही खाना जोड़ों में सूखापन बन जाता है। अब जरा अपने दिन को देखिए, सुबह ठंडा पानी, कभी नाश्ता, कभी नहीं, दोपहर में देर से भारी खाना, शाम को चाय बिस्किट और रात को मोबाइल देखते हुए पेट भर डिनर। ऊपर से पूरा दिन या तो कुर्सी पर या मोबाइल में। शरीर चलता नहीं, पसीना निकलता नहीं, और फिर भी हम पूछते हैं दर्द क्यों बढ़ रहा है। अगर आपके साथ ये होता है, सुबह पेट साफ नहीं होता, खट्टे डकार आते हैं, थोड़ी सी मेहनत में थकान होती है, नींद के बाद भी भारीपन होता है, तो समझ जाइए समस्या जोड़ नहीं, अंदर की आग में है। इसलिए बहुत लोग डाइटिंग शुरू कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं, कमजोरी ज़्यादा हो जाती है और बीमारी बढ़ती है। लेकिन घुटनों का दर्द ज्यों का ज्यों रहता है, क्योंकि भूखा रहना अग्नि को और बुझा देता है। लेकिन नया साल यहीं से बदलता है। आज कोई कसम नहीं, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, बस शरीर को फिर से गर्म और चिकना करना है। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें आधा चम्मच हल्दी, चाहे तो 1 चुटकी काली मिर्च बैठकर धीरे धीरे पिएं। ये अंदर की जमी ठंड को पिघलाना शुरू कर देता है। हल्दी सूजन कम करती है, काली मिर्च अंदर की आग को जगाती है, और गुनगुना पानी जोड़ों तक रास्ता बनाता है। यही आयुर्वेद की शुरुआत है। लेकिन आयुर्वेद का असली नियम दोपहर का खाना सबसे मजबूत, क्योंकि उस समय सूरज ऊपर से होता है और शरीर सबसे ज़्यादा पचाता है। रात का खाना हल्का और जल्दी रखें। खाना खाकर लेट जाना या मोबाइल में खो जाना खाने को सड़ने का मौका देता है। बस 5 से 10 मिनट हल्की चाल में चलिए, इतना कि सांस थोड़ी तेज और लेकिन थकान ना हो। ये जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं। घुटनों को पसीना नहीं, हरकत चाहिए। रोज की हल्की वॉक तेल की तरह काम करती है। लेकिन सोने से पहले 1 कप गुनगुना दूध, उसमें हल्दी और चुटकी भर जायफल, ये नसों को शांत करता है, मांसपेशियों को ढीला रखता है और रात में मरम्मत शुरू कर देता है। जो लोग दूध नहीं पचा पाते, उनके लिए गुनगुना पानी भी काफ़ी है। मकसद है शरीर को ठंडा नहीं, सहारा देना। पहले 10 दिन में हल्कापन होगा, तीसरे हफ्ते कपड़े ढीले, 1 महीने में लोग पूछने लगते हैं आजकल क्या कर रहे हैं। अगर आपके घर में माँ, पापा, दादा, नानी या कोई दोस्त घुटनों और कमर दर्द से परेशान है, तो इस नए साल उन्हें ये जानकारी तोहफे में दीजिए। क्योंकि सही समय पर सही रास्ता मिल जाए, तो दवाओं, इंजेक्शन और अस्पताल के चक्कर बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसे आयुर्वेदिक कार्य के साथ, जो आपकी पेट की चर्बी और घुटनों और कमर का दर्द चुटकियों में गायब कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।